बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा महर। वेलकम है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एंगर मैनेजमेंट के बारे में। हम समझेंगे गुस्सा क्या होता है, क्यों और कैसे आता है। और इस वीडियो में हम प्रॉपर साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल वे सीखेंगे जिसके ज़रिए हम अपने गुस्से को कंट्रोल या हैंडल कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि अगर आप में से किसी को भी एंगर मैनेजमेंट या किसी भी साइकोलॉजिकल टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एंगर होता क्या है। गुस्सा हमारे बेसिक ह्यूमन इमोशन में से एक है। गुस्सा थोड़ा या ज़्यादा लेकिन सबको ज़रूर आता है। बेसिकली एंगर हमारी वो फीलिंग्स होती हैं जो हमारी वैल्यूज़ के हर्ट होने के बाद हमें आती हैं और फिर हम सोचने और समझने की सलाहियत खो देते हैं, सामने वाले को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, खुद को हक पर समझते हैं और बहुत ख़तरनाक हद तक की चीज़ें हमें बहुत कम रिस्की लगती हैं। अब हम समझेंगे कि हमें गुस्सा आता क्यों है, इसकी वजह क्या होती है। बेसिकली गुस्से को सेकेंडरी ह्यूमन इमोशन कहा जाता है और गुस्से की वजह हमारे प्राइमरी ह्यूमन इमोशन होते हैं, यानी फियर और उदासी वगैरह। यानी हमें हमेशा डर होता है कि कहीं हमारी वैल्यूज़ हर्ट नहीं हो, और जब हमारी वैल्यूज़ हर्ट होती हैं तो हमें गुस्सा आता है। हमारी वैल्यूज़ में हमारे बिलीव्स, हमारी एक्सपेक्टेशंस, राइट्स और बहुत सी और चीज़ें शामिल होती हैं। यानी पॉलिटिकल पार्टी और अपने पॉलिटिकल लीडर को लेकर बहुत से लोगों का यकीन बहुत ज़्यादा पुख्ता होता है। लोग अपने लीडर के खिलाफ कोई ज़रा सी भी गलत बात सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकते और छोटी छोटी बात में बड़ी बड़ी लड़ाइयों और बहस में पड़ जाते हैं। इसी तरह हमारे कुछ रिलीजियस और रिलेशनशिप से रिलेटेड भी बिलीव्स बने होते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस और राइट भी इसी तरह होते हैं। जब इनमें से कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है तो हमें गुस्सा आता है। यानी हमारे अंदर डर यानी फियर, जो कि हमारा बेसिक ह्यूमन इमोशन है, होता है कि हमारी वैल्यूज़ हर्ट ना हो, और जब हमारी वैल्यूज़ हर्ट होती हैं तो हमें एंगर, जो कि हमारा सेकेंडरी ह्यूमन इमोशन है, हमें गुस्सा आता है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें गुस्सा किस तरह से आता है। एंगर मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स शेयर करूँगी जो आपके एंगर को मैनेज करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सो टेक्निक नंबर 1 इज़ क्लियर योर वैल्यूज़। वो तमाम वैल्यूज़ जिनके हर्ट होने पे आपको गुस्सा आता है, इन वैल्यूज़ को क्लियर करें। यानी आपके बिलीव, एक्सपेक्टेशंस और राइट्स वगैरह को आइडेंटिफाई करें कि आया इनके हर्ट होने पर, किसी चीज़ के, इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर नीचे होने पर आपको गुस्सा आना भी चाहिए या नहीं। नंबर 2 इज़ फोकस ऑन योर रिएक्शंस। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग बिला वजह गुस्सा कर रहे होते हैं या इधर का गुस्सा उधर निकाल रहे होते हैं। साइकोलॉजिकल टर्म में इसको डिस्प्लेस्ड एंगर बोलते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार एक्सरसाइज शेयर कर रही हूँ। अपने जितने भी आपके रिएक्शंस हैं आप उनके ऊपर गौर करें, यानी अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को याद करें जिन पर आपने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया हो। उनको याद करें और सोचें और गौर करें कि क्या आपको वहाँ सच में इतने ही गुस्से का इजहार करना चाहिए था। इस एक्सरसाइज को कुछ दिन रिपीट करने से ही आपका बिला वजह गुस्सा करने की आदत बहुत हद तक कम हो जाएगी। देन आ जाता है जी फॉल्स जजमेंट। बहुत से मामलात और अक्सर अपने रिलेशनशिप में हम लोग खुद से ही अपनी फॉल्स जजमेंट करना शुरू कर देते हैं। दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं कि इसने ये किया है तो इसकी वजह तो यही है, वो लोग तो हैं ही ऐसे, या इस जगह के लोग तो ऐसा ही करेंगे वगैरह वगैरह। हम लोग बिना सोचे समझे और बिना एविडेंस के खुद से ही फॉल्स जजमेंट करते हैं और अंदर ही अंदर खुद ही गुस्से का शिकार होते रहते हैं। तो फॉल्स जजमेंट को कम से कम करें ताकि आपको गुस्सा कम से कम आए। देन नेक्स्ट टेक्निक इज़ डिले रिस्पॉन्स। डिले रिस्पॉन्स को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इस्लामी तालीमात भी हमें बताती हैं कि जब भी गुस्सा आए तो गुस्सा कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप अपने गुस्से का इजहार ना करें, अपने रिस्पॉन्स का इजहार ना करें और कुछ मिनट्स के लिए खामोशी इख्तियार कर लें। इस एक्सरसाइज को रिपीट करें और वो जो कुछ मिनट का टाइम होता है उसको 2-4 मिनट से 8-10 मिनट तक लेकर आएँ। इससे क्या होगा कि आपके जो गुस्सा और तैश की जो शिद्दत होती है वो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करने की वजह से कम हो जाती है। और सबसे लास्ट पे आता है एक्सपेक्टेशंस। अपनी एक्सपेक्टेशंस को दूसरों से कम रखें, चाहे आपके पर्सनल रिलेशनशिप हो या आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हो।
अपनी एक्सपेक्टेशंस को हमेशा दूसरों से कम रखें। हमें गुस्सा तब नहीं आता कि जब कोई हमारा काम नहीं करता। हमें गुस्सा तब आता है कि हमने फ़लाँ बंदे की ज़रूरत के वक़्त पर उसकी मदद की थी, लेकिन हमें ज़रूरत है तो वही बंदा हमारी हेल्प नहीं कर रहा, क्योंकि हमें उससे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इसलिए हमें गुस्सा आ रहा होता है। तो अपना बिहेवियर इस तरह का रखें कि अपनी एक्सपेक्टेशन जो है वो ख़ुद से रखें, अल्लाह से रखें और दूसरों से कम रखें। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।